नमस्कार। अभी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में एक रैली में ये कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें ऐसा कहा गया है कि लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और फिर उनका पुनः वितरण होगा। अब इस बात को तोड़ मड़ोड़ के उन्होंने ये कह दिया है कि आम लोगों के, आम औरतों के जेवर जब्त किए जाएंगे और उनमें वितरित किए जाएंगे जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, यानी कि मुसलमानों के। और उन्होंने मनमोहन सिंह का एक पुराना वक्तव्य भी निकाल के दिखा दिया है, जिसमें मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पे पहले मुसलमानों का हक है। ये बात जिस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी उससे काट के कही जा रही है। सच्चर समिति की अगर आप आख्या देखें तो उसमें ये लिखा है कि इस देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो स्थिति है वो दलितों से थोड़ा ही बेहतर है। तो मनमोहन सिंह साहब ये कह रहे थे कि जिन समुदायों को, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, इसके अलावा दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर हैं, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करने वाले, ऐसे बहुत सारे वंचित समाज के लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों से, जिन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित किया गया है। उस अर्थ में मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो कह रहे थे मुसलमान, लेकिन उनका मतलब ये था कि जो देश का वंचित तबका है उसका संसाधनों पे पहला अधिकार है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोकतंत्र तो बल्कि बढ़िया लोकतंत्र वो माना जाता है जहाँ पे कि जो अल्पसंख्या में है, और अपने समाज को देखेंगे तो वो दलित होगा, आदिवासी होगा, महिला होगी, अल्पसंख्यक होंगे, तो ऐसे लोगों के अधिकार कितने सुरक्षित हैं इससे तय होगा कि आपका लोकतंत्र कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इस पूरी चीज़ को तोड़ मरोड़ के मोदी जी ने कह दिया कि औरतों के जेवर जब्त किए जाएंगे और मुसलमानों में बांटे जाएंगे। अब ये बहुत शर्म की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री इतनी इस स्तर की बात कर रहा है, इतना नीचे उतर के बात कर रहा है कि उसे अपने 10 साल में जो उन्होंने काम किया, जो बड़े बड़े दावे किए, वो उन बातों को दोहराने के बजाय एकदम इस स्तर पे आ गए हैं कि वो इतनी छोटी बात कर रहे हैं। तो इन मोदी जी को ये बताना ज़रूरी है कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ है। आपके कार्यकाल में आपने नोटबंदी लागू की, फिर जीएसटी लागू की, और कोविड के समय में जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हाँ सरकार की कुछ जिम्मेदारी थी जो उसने ठीक से नहीं निभाई। और इतना तो किया है कोविड के समय में भी कि नरेंद्र मोदी ने जो अपने अमीर मित्र हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया है। क्योंकि कोविड के समय में जब सबकी आय कम हुई, आप किसी भी छोटे से छोटे दुकानदार से लेके और मध्यम वर्ग के व्यापारी से पूछ लीजिए, जितने छोटे और मध्यम व्यापारी हैं और जो काम करने वाले लोग हैं सेवा क्षेत्र में, सबकी आय कम हुई है। दूसरी तरफ अडानी, अंबानी, अडार पूनावाला और ऐसे जितने भी पूंजीपति हैं जिन्होंने कोविड के समय का भरपूर फ़ायदा उठाया, आपदा में अवसर जो मोदी जी ने कहा उसको चरितार्थ किया और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत पैसा कमाया। तो मोदी जी का जो मॉडल है उसमें तो गरीब को लूटा गया, गरीब की आय कम हो गई और अमीर हो गया। तो ये जो स्थिति नरेंद्र मोदी ने पैदा की है, ये बड़ी विचित्र बात है कि उन्होंने इस देश में अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ा दिया है और गरीब के जीवन को और मुश्किल बना दिया है। इतना मुश्किल बना दिया है कि 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त का अनाज न दिया जाए तो उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। आप सोचिए, इतने बड़े पैमाने पे लोगों को अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुफ्त राशन पे निर्भर होना पड़ रहा है। आप बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए कि किस तरह से कोई भी इम्तिहान हो, कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इम्तिहान जिस दिन होने वाला है
उसके इम्तिहान के आगे पीछे रेलों में सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं इम्तिहान देने और फिर पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया और लोग मायूस होते हैं। लोगों ने जो पैसे जमा किए होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो जब्त हो जाते हैं। तो ये खेल इस देश में चल रहा है जहां बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, इम्तिहान दर इम्तिहान देता है, इम्तिहान खारिज हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन करता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, मुकदमे करती है। आपने देखा कि किस तरह से अग्निवीर जब योजना आई और युवाओं ने बड़े पैमाने पे उसका विरोध किया, ट्रेनें तक जला दी, तो उनको ये धमकी दी गई कि अगर वो आंदोलन में हिस्सा लेंगे तो वो अग्निवीर में आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आंदोलन को ख़त्म किया गया। तो किसान सड़क पे है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी गारंटी के रूप में मिले ये सरकार को मंजूर नहीं है। तो देश में किसान हैं, मजदूर हैं जिनके लिए 29 कानूनों को हटा के 4 आचार संहिताएं ला दी गई हैं। देश का जो सामान्य वर्ग है, वो जो गरीब वर्ग है वो परेशान है, उसकी आय कम हो गई है। और दूसरी तरफ अडानी जी ने इतना पैसा कमा लिया है कि वो एक समय में दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए। तो ये मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए कि आप कांग्रेस पे आरोप तो लगा रहे हैं, कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि ये वामपंथी संगठनों के कब्ज़े में है क्योंकि ये संसाधनों के पुनः वितरण की बात कर रही है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर ये लोकतंत्र है, अगर हमारे संविधान में बराबरी का मूल्य लिखा गया है जिसका पालन होना है, तो बराबरी होनी ही चाहिए। एकदम बराबरी ना हो सके तो डॉक्टर लोहिया के शब्दों में अमीर और गरीब के बीच में 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस तो ठीक ही कर रही है, वो जो गैर बराबरी विषमता मोदी सरकार ने बढ़ा दी है उसको कम करने की बात कर रही है। लेकिन मोदी जी इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश के लोगों को डराने के लिए कि आपकी संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी। इस तरह से वो लोगों को डरा रहे हैं, इस स्तर पे आ गए हैं वो, और ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो सब लोग ये याद रखें कि 10 साल में मोदी जी ने गरीबों की आय को कम करके अमीरों को और अमीर बना दिया है। और जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो आपकी संपत्ति जब्त कर लेगी और उसको बेच देगी या वितरण कर देगी, तो इस देश में सार्वजनिक जो उपक्रम हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उनको बेचने का काम किया है, उनको विदेशी कंपनियों द्वारा अधिग्रहित करने के रास्ते खोल दिए हैं। जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उस पे अपने पूंजीपति मित्रों को कब्ज़ा करने का मौका दिया है। लद्दाख में तो पूरा एक आंदोलन चल रहा है सोनम वांगचुक के नेतृत्व में इसके खिलाफ। तो जिस तरह से उन्होंने इस देश की संपत्ति को लुटाया है, ये तो बड़े शर्म की बात है कि वो ये आरोप विपक्षी दल पे लगा रहे हैं, जबकि उन्होंने इस देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है कि बड़े पैमाने पे आम लोगों की आय को कम करके अमीरों को और अमीर बना दिया है और इस देश के जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको निजीकरण के लिए खोल दिया है। यहाँ तक कि रेलवे को भी अब निजीकरण के लिए खोल दिया गया है। तो इस देश की परिसंपत्तियाँ जिनका निर्माण पिछली सरकारों ने किया, और सबसे बड़ा योगदान तो इसमें नेहरू सरकार का है जिनकी वो लगातार आलोचना करते हैं। लेकिन मोदी जी को याद रखना चाहिए कि अगर नेहरू की सरकार और उसके बाद वाली सरकारों ने इतने सार्वजनिक उपक्रम बनाए ना होते तो वो क्या बेचते, क्या बेच के वो पैसा लाते जिससे वो अपनी सरकार चलाते। तो ये एकदम बेसिर पैर वाला आरोप है। और मोदी जी अपनी जो कमी है, उन्होंने जो गलत काम किए हैं उसको छुपाने के लिए वो विपक्षी दल पे आक्रामक हो रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस देश के साथ जितना विश्वासघात नरेंद्र मोदी ने किया है इस देश की जनता के साथ, उतना और किसी प्रधानमंत्री या किसी सरकार ने नहीं किया है। धन्यवाद।